हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर हैं वो बैंक ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के जो इनके नंबर हमें देखने को मिले हैं वो अदर बैंक की तरह ही देखने को मिले हैं। हालांकि अदर बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर लेवल पे इनके नंबर हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा यहाँ पे सुधार आता हुआ नजर आया। जबकि अदर बैंक में अगर आप जाएंगे, एक आध को छोड़ दें, तो वहाँ पर एसेट क्वालिटी की दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिपॉजिट भी इनके थोड़ा बहुत बढ़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इनकी जो एडवांसेस यानी लोन बुक है वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं डिपॉजिट के साथ। अगर डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल बेस पे 8,33,000 करोड़ के आसपास इनकी डिपॉजिट बुक हमें देखने को मिली है। और यही डिपॉजिट बुक 3 महीने पहले आप देखेंगे तो 8,16,000 के आसपास, और एक साल पहले आप देखेंगे तो 7,64,000 के आसपास देखने को मिली थी। यानी कि डिपॉजिट बुक अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें साल दर साल बेसिस पे देखने को मिली है। तो ये डिपॉजिट बुक का नंबर हुआ। अब चलते हैं एडवांसेस यानी लोन बुक की तरफ। अगर लोन बुक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6,72,444 करोड़ की लोन बुक देखने को आपको मिल रही, जो कि पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और साल दर साल अगर आप देखेंगे तब भी आपको बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रही। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट ग्लोबल बेस पे आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे 2.1% इंक्रीज होते हुए नजर आए। साल दर साल आप देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ बेहतर देखने को मिली है 9% के आसपास। वहीं एडवांसेस का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 12% की ग्रोथ साल दर साल देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे लगभग 1% के आसपास यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो डिपॉजिट ग्रोथ बेहतर रही है क्यू ऑन क्यू बेस पे, और वाई ऑन वाई बेस पे एडवांसेस यानी लोन बुक ग्रोथ हमें बेहतर देखने को मिली है। अब चलते हैं डिपॉजिट के पास कितने यानी किस सेगमेंट में कितना डिपॉजिट अमाउंट हमें देखने को मिलता है। तो अगर कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,81,000 करोड़ के आसपास इनका कासा अमाउंट देखने को मिल रहा है। और टर्म डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4,24,952 करोड़ का टर्म डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है। कासा रेशियो ठीक ठाक कासा रेशियो देखने को मिला है पिछली तिमाही और साल दर साल। कासा रेशियो में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है, लेकिन उसके पीछे की रीजन ये है कि टर्म डिपॉजिट का नंबर आपको बढ़ता हुआ थोड़ा तेजी से देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ कासा रेशियो में भी कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब चलते हैं लोन बुक की तरफ। तो लोन बुक आपने देखा काफ़ी बड़ी देखने को मिली है। लोन बुक में अगर सबसे ज़्यादा लोन आप देखेंगे तो यहाँ पर रैम यानी कि रिटेल, एमएसएमई और एग्री को आप लोन ज़्यादा जाते हुए देखने को मिलेगा। ये नंबर डोमेस्टिक बेस पे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर एग्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 97,000 करोड़ के आसपास इन्होंने लोन दिए हैं एग्री सेगमेंट को। एमएसएमई की अगर हम बात करते हैं तो 92,000 करोड़ के आसपास, और रिटेल को अगर आप देखेंगे तो 1,37,000 करोड़ के आसपास इन्होंने रिटेल को लोन दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो रैम में सबसे ज़्यादा आपको अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो 3,28,000 करोड़ के आसपास इन्होंने लोन जो है वो 3 सेगमेंट में दिए हैं। इसके अलावा अब चलते हैं हम इनकी एसेट क्वालिटी के ऊपर। देखिए, एसेट क्वालिटी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। एसेट क्वालिटी जितना सुधरती जाएगी वो बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर ग्रॉस एनपीए का अमाउंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 19,640 करोड़ का इनका अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली तिमाही पे आप देखेंगे तो यही अमाउंट 21,749 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और एक साल पहले अगर आप जाएंगे तो 27,716 करोड़ का ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि ग्रॉस एनपीए बैंक के कम होते हुए चले जा रहे हैं, जो कि बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। यानी बैंक जितना लोन दे रही थी अब इजीली थोड़ा थोड़ा जो उनका लोन फंसा हुआ अमाउंट था वो अब इनकी रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी। नेट एनपीए की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास नेट एनपीए हमें देखने को मिल रहा है लेटेस्ट में। वहीं 3 महीने आप पहले देखेंगे तो यहाँ पर 5300 करोड़ के आसपास नेट एनपीए अमाउंट हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी सुधार है। परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो 2.92% का ग्रॉस एनपीए रेशियो हमें लेटेस्ट में देखने को मिला है, जो कि 3 महीने पहले और साल भर पहले से बहुत ही अच्छा नंबर देखने को मिला है। नेट एनपीए नंबर में भी आप देखेंगे सुधार देखने को मिला है। पीसीआर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैंक का पीसीआर रेशियो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। 92% के आसपास यहाँ पर पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, हेल्दी है, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है। और नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में सुधार बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा बैंक के रिजल्ट के हिसाब से। अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो यहाँ पर 6,000 करोड़ के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है लेटेस्ट में, जो कि पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करते हैं तो नंबर आप फ्लैट कह सकते हैं, क्योंकि पिछली तिमाही में 6,000 करोड़ के आसपास इतनी ही नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली थी। अब दिक्कत की बात यह है कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो साल दर साल गिरती हुई नजर आई है। लेकिन सभी बैंकों की अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो वहां पर प्रेशर हमें देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि क्यू ऑन क्यू बेस पे इन्होंने नंबर अपना फ्लैट और बचा के रखा हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट आप देखेंगे एक साल पहले
3 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था और प्रॉफिट बढ़कर आपको 2252 करोड़ का देखने को मिला है। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 32% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट में प्रेशर क्यू ऑन क्यू बेस पे यहाँ पर भी हमें बना हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा कि अदर बैंक में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की तरफ। अगर इंपॉर्टेंट रेशियो में नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे तो दिक्कत यहाँ भी जैसे कि अदर बैंक में भी देखने को मिल रही है कि मार्जिन जो है वो लगभग सभी बैंकों के जो है वो प्रेशर में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी बैंक ऑफ इंडिया के केस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इनका रहा है वो गिरता हुआ नजर आया है, चाहे आप साल दर साल नंबर देख लीजिए या फिर क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर देख लीजिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की हम बात करते हैं तो ठीक ठाक कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहा है, लेकिन पिछली तिमाही से आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की हम बात करते हैं तो ठीक ठाक क्रेडिट टू डिपॉजिट भी रेशियो देखने को मिला है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि बैंक का जो डिपॉजिट है बैंक के पास, उसका कितना परसेंट जो है वो बैंक लोन दे रही है। अगर ये 100% हमें देखने को मिलता है तो वो एक रेड फ्लैग देखने को मिल जाता है किसी भी बैंक के रेशियोज़ में। तो यहाँ पर भी नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।